Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, आप कह सकते हैं अध्याय 3 के बारे में, जिसका टाइटल है इक्वालिटी। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं समानता। और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू के बारे में, आप कह सकते हैं सारांश। This chapter is about the concept of equality, a value that is also enshrined in our constitution. आप कह सकते हैं कि यह अध्याय मतलब चैप्टर समानता मतलब कि इक्वालिटी की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में है, जो एक ऐसा मूल्य है जिसे हमारे संविधान में भी शामिल किया गया है। In reflecting on this concept, it examines the following questions. आप कह सकते हैं कि इस अवधारणा पर विचार करते समय यह निम्नलिखित प्रश्नों की जांच करता है। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इक्वालिटी? आप कह सकते हैं समानता क्या है? Why should we be concerned about this moral and political ideal? आप कह सकते हैं कि हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श मतलब मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल की चिंता क्यों करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में। Does the pursuit of equality involve treating everyone the same way in every condition? आप कह सकते हैं कि क्या समानता मतलब इक्वालिटी की तलाश का मतलब है कि हर स्थिति में सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। हाउ मे वी परस्यू इक्वालिटी एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ? आप कह सकते हैं कि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समानता मतलब इक्वालिटी को कैसे बढ़ावा दें और असमानता मतलब इनइक्वालिटी को कैसे कम करें। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल? आप कह सकते हैं कि हम समानता मतलब इक्वालिटी के विभिन्न आयामों मतलब डिफरेंट डायमेंशंस, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक और सामाजिक मतलब सोशल के बीच अंतर कैसे समझें। In the course of understanding and answering these questions, you would encounter some important ideologies of our time: socialism, Marxism, liberalism and feminism. आप कह सकते हैं कि इन प्रश्नों को समझने और उनके उत्तर खोजने के दौरान आप हमारे समय की कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराओं से परिचित होंगे। समाजवाद मतलब सोशलिज्म, मार्क्सवाद मतलब मार्क्सिज्म, उदारवाद मतलब लिबरलिज्म और नारीवाद मतलब एंड फेमिनिज्म। In this chapter you will see facts and figures about the conditions of inequality. आप कह सकते हैं कि इस अध्याय मतलब इस चैप्टर में आप असमानता मतलब इनइक्वालिटी की स्थितियों से संबंधित तथ्य और आंकड़े मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे। These are only for you to appreciate the nature of inequality. The facts and figures need not to be memorized. आप कह सकते हैं कि ये केवल आपको असमानता मतलब इनइक्वालिटी की प्रकृति मतलब नेचर समझाने के लिए है। इन तथ्यों और आंकड़ों मतलब कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करना आवश्यक नहीं है। अब हम बात करेंगे व्हाई डज इक्वालिटी मैटर के बारे में। आप कह सकते हैं समानता मतलब इक्वालिटी क्यों महत्वपूर्ण है। Equality is a powerful moral and political ideal that has inspired and guided human society for many centuries. आप कह सकते हैं कि समानता मतलब इक्वालिटी एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जिसने कई सदियों से मानव समाज को प्रेरित
और मार्गदर्शन दिया है। It is implicit in all faiths and religions which proclaim all human beings to be the creation of God. आप कह सकते हैं कि यह सभी धर्मों और आस्थाओं में निहित है जो यह घोषणा करते हैं कि सभी मानव ईश्वर की रचना है। As a political ideal, the concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race or nationality. आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक आदर्श के रूप में समानता मतलब कि इक्वालिटी की अवधारणा यह विचार प्रस्तुत करती है कि सभी मनुष्यों का समान मूल्य है, चाहे उनका रंग मतलब कलर, लिंग मतलब जेंडर, जाति मतलब रेस या राष्ट्रीयता मतलब और नेशनैलिटी कुछ भी हो। It maintains that human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity. आप कह सकते हैं कि यह मानती है कि मनुष्यों को समान सम्मान मतलब कि इक्वल रिस्पेक्ट और ध्यान मिलना चाहिए क्योंकि सभी में एक समान मानवता होती है। It is this notion of a shared humanity that lies behind, for instance, the notions of universal human rights or crimes against humanity. आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए सार्वभौमिक मानव अधिकार, आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स या मानवता के विरुद्ध अपराध, आप कह सकते हैं और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसे विचारों के पीछे मानवता की यह साझा अवधारणा ही आधार होती है। In the modern period, the equality of all human beings has been used as a rallying slogan in the struggles against states and social institutions which uphold inequalities of rank, wealth, status, or privilege among people. आप कह सकते हैं कि आधुनिक काल मतलब कि मॉडर्न पीरियड में सभी मनुष्यों की समानता मतलब इक्वालिटी का विचार उन संघर्षों में एक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है जो राज्यों और सामाजिक संस्थाओं, आप कह सकते हैं स्टेट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस के विरुद्ध थे, जो लोगों के बीच पद मतलब कि रैंक, वेल्थ मतलब कि धन, प्रतिष्ठा मतलब कि आप कह सकते हैं स्टेटस या विशेषाधिकार मतलब कि और प्रिविलेज की असमानता को बनाए रखते थे। In the 18th century, the French revolutionaries used the slogan liberty, equality, and fraternity to revolt against the landed feudal aristocracy and the monarchy. आप कह सकते हैं कि 18वीं सदी, आप कह सकते हैं इसे 18th सेंचुरी में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने भूमिधर सामंती अभिजात वर्ग और राजशाही, आप कह सकते हैं इसे लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी एंड द मोनार्की के खिलाफ विद्रोह करने के लिए स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, समानता मतलब इक्वालिटी और बंधुत्व मतलब एंड फ्रेटर्निटी का नारा दिया। The demand for equality was also raised during anti-colonial liberation struggles in Asia and Africa during the 20th century. आप कह सकते हैं कि समानता की मांग मतलब द डिमांड फॉर इक्वालिटी 20वीं सदी, आप कह सकते हैं 20th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों मतलब एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल्स के दौरान भी उठाई गई। It contains it continues to be raised by struggling groups such as women or Dalits who feel marginalized in our society. आप कह सकते हैं कि यह मांग आज भी उन संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जाती है जैसे महिलाएं और दलित जो समाज में खुद को हाशिए मतलब मार्जिनलाइज पर महसूस करते हैं। Today, equality is a widely accepted ideal which is embodied in the constitutions and laws of many countries. आप कह सकते हैं कि आज समानता मतलब इक्वालिटी एक व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे कई देशों के संविधान और कानूनों में शामिल किया गया है।
inequality rather than equality, which is most visible around us in the world as well as within our own society. आप कह सकते हैं कि फिर भी हमारे आसपास दुनिया में और हमारे अपने समाज में समानता मतलब कि इक्वालिटी से अधिक असमानता मतलब कि आप कह सकते हैं इनइक्वालिटी दिखाई देती है. In our country, we can see slums existing side by side with luxury housing. आप कह सकते हैं कि हमारे देश में हम देखते हैं कि झुग्गी बस्तियां महंगे और आलीशान मकानों के साथ साथ मौजूद हैं. Schools with world class facilities and air conditioned classrooms, along with schools which may lack even drinking water facilities or toilets. आप कह सकते हैं कि विश्व स्तरीय सुविधाओं और एयर कंडीशन कक्षाओं वाले स्कूलों के साथ साथ ऐसे स्कूल भी हैं जिनमें पीने के पानी या शौचालय तक की सुविधा नहीं होती. वेस्ट ऑफ फूड एज वेल एज स्टार्वेशन. आप कह सकते हैं कि एक ओर भोजन की बर्बादी है तो दूसरी ओर भूखमरी. There are glaring differences between what the law promises and what we see around us. आप कह सकते हैं कि कानून जो वादे करता है और जो हम अपने आसपास देखते हैं उनमें स्पष्ट अंतर है. Read the accompanying fact sheet on global inequalities and the table on inequalities within our country. आप कह सकते हैं कि वैश्विक असमानताओं मतलब ग्लोबल इनइक्वालिटीज की तथ्य सूची मतलब फैक्ट शीट और हमारे देश में असमानताओं की तालिका मतलब टेबल को पढ़ें. चलिए इस पेज पे जो बॉक्स दिया है उसमें क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं. फैक्ट शीट ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटीज. आप कह सकते हैं वैश्विक असमानताओं मतलब ग्लोबल इनइक्वालिटीज पर तथ्य पत्रक मतलब फैक्ट शीट. फर्स्ट पॉइंट, the richest 50 individuals in the world have a combined income greater than that of the poorest 40 करोड़ people. आप कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर 50 व्यक्तियों मतलब 50 इंडिविजुअल्स की संयुक्त आय मतलब कंबाइंड इनकम सबसे गरीब 40 करोड़ मतलब 40 करोड़ लोगों की आय से भी अधिक है. अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में. द पुअरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसीव ओनली 5% ऑफ ग्लोबल इनकम while the richest 10% of the world's population controls 54% of global income. आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे गरीब 40% मतलब 40% जनसंख्या को केवल 5% मतलब कि आप कह सकते हैं 5% वैश्विक आय मतलब ग्लोबल इनकम प्राप्त होती है, जबकि दुनिया की सबसे अमीर 10% मतलब 10% जनसंख्या 54% मतलब 54% वैश्विक आय पर नियंत्रण रखती है. अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में. द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज मेनली नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप with 25% of the world's population owns 86% of the world's industry and consume 80% of the world's energy. आप कह सकते हैं कि विकसित औद्योगिक देशों की प्रथम दुनिया मुख्यतः उत्तरी अमेरिका आप कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और पश्चिमी यूरोप मतलब वेस्टर्न यूरोप जिसमें विश्व की 25% मतलब 25% जनसंख्या रहती है. दुनिया की 86% मतलब 86% उद्योगों का स्वामित्व रखती है और दुनिया की 80% मतलब 80% ऊर्जा का उपभोग करती है. अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में. On a per capita basis, a resident of the advanced industrial countries consume at least 3 times as much water, 10 times as much energy, 13 times as much iron and steel, and 14 times as much paper as someone living in a developing country like India or China. आप कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आधार पर विकसित औद्योगिक देशों में रहने वाला व्यक्ति भारत या चीन जैसे विकासशील देशों में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में कम से कम 3 गुना आप कह सकते हैं 3 टाइम्स अधिक पानी, 10 गुना आप कह सकते हैं 10 टाइम्स अधिक ऊर्जा, 13 गुना आप कह सकते हैं 13 टाइम्स
अधिक लोहा और स्टील तथा 14 गुना, आप कह सकते हैं 14 टाइम्स अधिक कागज का उपभोग करता है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेस इज 1 to 18 इन नाइजीरिया बट 1 to 8,700 इन कनाडा। आप कह सकते हैं कि गर्भ अवस्था से संबंधित कारणों से मृत्यु का खतरा नाइजीरिया में एक में से 18 है, मतलब 1 to 18 है, जबकि कनाडा में मतलब कनाडा में यह एक में से 8,700 है। आप कह सकते हैं 1 to 8,700। अब हम बात करेंगे सिक्स पॉइंट के बारे में। The industrial countries of the first world account for nearly two-thirds of the global emissions of carbon dioxide from the combustion of fossil fuels। आप कह सकते हैं कि प्रथम दुनिया के औद्योगिक देश जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 2/3 मतलब 2/3 के लिए जिम्मेदार हैं। They also account for 3/4 of emissions of sulfur and nitrogen oxide that cause acid rain। आप कह सकते हैं कि वे अम्ल वर्षा मतलब कि एसिड रेन का कारण बनने वाले सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के 3/4, आप कह सकते हैं 3/4 हिस्से के भी जिम्मेदार हैं। Many industries known for their high rate of pollution are being shifted from the developed countries to the less developed countries। आप कह सकते हैं कि कई अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग विकसित देशों से कम विकसित देशों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। सोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 यूएनडीपी। आप कह सकते हैं स्रोत मतलब सोर्स मानव विकास रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 यूएनडीपी। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इनकम इनइक्वालिटीज इन इंडिया। आप कह सकते हैं भारत में आर्थिक असमानताएं। Here are some findings from the census of India held in 2011 about household amenities and assets। आप कह सकते हैं कि यहाँ भारत की 2011 की जनगणना मतलब सेंसस से घरों की सुविधाओं और संपत्तियों के बारे में कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। You do not need to memorize any of these figures। आप कह सकते हैं कि आपको इन आंकड़ों मतलब कि फिगर्स को याद करने की आवश्यकता नहीं है। Just read these to understand the extent of urban rural disparities in the country। आप कह सकते हैं कि सिर्फ इन्हें पढ़कर देश में शहरी ग्रामीण असमानताओं मतलब अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज की सीमा को समझें। Where would your own family fit? आप कह सकते हैं कि आपका परिवार आपका अपना परिवार इनमें कहाँ फिट होता है। Families that have। आप कह सकते हैं ऐसे परिवार जिनके पास। रूरल फैमिलीज आप कह सकते हैं ग्रामीण परिवार। अर्बन फैमिलीज आप कह सकते हैं शहरी परिवार। पुट क्रॉस एंड टिक फॉर योर फैमिली। आप कह सकते हैं अपने परिवार के लिए क्रॉस और सही मार्क लगाएं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप कह सकते हैं बिजली कनेक्शन। रूरल फैमिलीज 55%, अर्बन फैमिलीज 93%। टैप वाटर इन दी हाउस आप कह सकते हैं घर में नल का पानी। रूरल फैमिलीज 35%, अर्बन फैमिलीज 71%। बाथरूम इन दी हाउस आप कह सकते हैं घर में बाथरूम। रूरल फैमिलीज 45%, अर्बन फैमिलीज 87%। टेलीविजन रूरल फैमिलीज 33%, अर्बन फैमिलीज 77%। स्कूटर मोपेड मोटरसाइकिल रूरल फैमिलीज 14%, अर्बन फैमिलीज 35%। कार जीप वैन रूरल फैमिलीज 2%, अर्बन फैमिलीज 10%। Thus we face a paradox. Almost everyone accepts the ideal of equality. Yet almost everywhere we encounter inequality। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार
हम एक विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स का सामना करते हैं। लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, फिर भी लगभग हर जगह हमें असमानता मतलब कि इनइक्वालिटी दिखाई देती है। We live in a complex world of unequal wealth, opportunities, work situations and power. आप कह सकते हैं कि हम असमान संपत्ति मतलब कि अनइक्वल वेल्थ, अवसरों मतलब अपॉर्चुनिटीज, कार्य स्थितियों मतलब वर्क सिचुएशंस और शक्ति मतलब कि पावर वाली एक जटिल दुनिया मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं। Should we be concerned about these kinds of inequalities? आप कह सकते हैं कि क्या हमें इस प्रकार की असमानताओं मतलब inequalities के बारे में चिंतित होना चाहिए? Are they a permanent and inevitable feature of social life which reflects the differences of talent and ability of human beings as well as their different contributions towards social progress and prosperity? आप कह सकते हैं कि क्या ये सामाजिक जीवन मतलब कि सोशल लाइफ की स्थायी और अनिवार्य विशेषताएं हैं जो मानवों की प्रतिभा और क्षमता के अंतर को दर्शाती है, साथ ही समाज के विकास और समृद्धि में उनके विभिन्न योगदानों को भी। और आर दीज इनइक्वालिटीज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर सोशल पोजीशन एंड रूल्स? आप कह सकते हैं कि या ये असमानताएं मतलब इनइक्वालिटीज हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों का परिणाम है। These are questions that have troubled people all over the world for many years. आप कह सकते हैं कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने कई वर्षों से पूरी दुनिया के लोगों को परेशान किया है। It is a question of this kind that makes equality one of the central themes of social and political theory. आप कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रश्न हैं जो समानता मतलब इक्वालिटी को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी का एक मुख्य विषय बनाते हैं। A student of political theory has to address a range of questions such as what does equality imply? आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का छात्र कई प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है, जैसे समानता मतलब इक्वालिटी का अर्थ क्या है? Since we are different in many obvious ways, what does it mean to say that we are equal? आप कह सकते हैं कि जबकि हम कई स्पष्ट तरीकों से अलग हैं, तो यह कहने का क्या मतलब है कि हम समान मतलब इक्वल हैं? What are we trying to achieve through the ideal of equality? आप कह सकते हैं कि हम समानता मतलब इक्वालिटी के आदर्श के माध्यम से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? Are we trying to eliminate all differences of income and status? आप कह सकते हैं कि क्या हम आय मतलब कि इनकम और दर्जे मतलब स्टेटस के सभी अंतर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? In other words, what kind of equality are we pursuing and for whom? आप कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम किस प्रकार की समानता मतलब इक्वालिटी चाहते हैं और किसके लिए? Some other questions that have been raised regarding the concept of equality which we will consider here are। आप कह सकते हैं कि समानता मतलब कि इक्वालिटी की अवधारणा से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न जिन पर हम यहाँ विचार करेंगे ये हैं। To promote equality, should we always treat all persons in exactly the same way? आप कह सकते हैं कि समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें हमेशा सभी लोगों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना चाहिए? How should a society decide which differences of treatment or reward are acceptable and which are not? आप कह सकते हैं कि समाज कैसे तय करे कि किस प्रकार के व्यवहार या पुरस्कार में अंतर स्वीकार्य है और कौन से नहीं? Also, what kind of policies should we pursue to try and make the society more egalitarian? आप कह सकते हैं कि
और यह भी कि समाज को अधिक समानतावादी मतलब मोर इगैलिटेरियन बनाने के लिए हमें किस प्रकार की नीतियां मतलब पॉलिसीज अपनानी चाहिए। आप कह सकते हैं कि ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज शुड वी परस्यू टू ट्राई एंड मेक द सोसाइटी मोर इगैलिटेरियन। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। बिफोर एंडिंग, आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and giving your time.